Hello students, welcome to your on YouTube channel Mahadev Classes. I am here to help in your studies. You can take me as your mentor or as your elder sister. So let's start. हमने जो है क्लास 10 का मैथ शुरू किया था जिसमें हमने चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने शुरू की थी। उसकी एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं है, वो क्लियर करवा देना चाहती हूँ। इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है जब भी आपसे वो nth टर्म ऑफ एन एपी पूछे या आपको दिया हो एन निकालना, एन दिया हो और आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी हो या आपको nth टर्म दी हो और एन फाइंड आउट करना हो तो आपको ये फॉर्मूला जो है यूज़ करना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हमें ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन जो हमारा nth टर्म होती है और ए एन nth टर्म दी हुई है। क्लियर है? हमें क्या क्या दिया गया है? ए डी दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और ए एन दिया गया है। हमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1 जिसके अंदर हमें जो है ए दिया गया है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें क्या दिया गया है? ए दिया गया है 7, डी दिया गया है 3 और एन दिया गया है 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। अभी मैंने शुरुआत में आपको जो है फॉर्मूला बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले में हम सब चीज़ें पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 माइनस 1। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। तो आ गया हमारे पास 28 आंसर। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में ए एन की वैल्यू क्या आई हमारे पास? फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आई? 28। क्लियर है? फिलिंग द ब्लैंक्स में ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 28। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। क्या करेंगे? पार्ट नंबर 2 दैट इज हमें ए दिया गया है माइनस का 18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन हमें 10 दिया गया है, ए एन हमें 0 दिया गया है। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? ए दिया गया है माइनस का 18। क्लियर है? डी हमें दिया गया है, नहीं दिया गया, सॉरी, डी हमें फाइंड आउट करना है। हमें एन दिया गया है 10, एन हमें कितना दिया गया है? 10 और ए एन nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या दिया गया है? 0। फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? ए एन क्या है हमारा? 0। ए कितना है? माइनस का 18 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें फाइंड आउट करना है। 18 यहाँ पे माइनस का, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 10 माइनस 1 इंटू 9 डी। क्लियर है? 0 प्लस 18, 9 को अब हम यहाँ लेके जाएंगे तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9 टू ज़ा 18। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2। डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2। क्लियर है? डी की वैल्यू तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट कर देंगे हम 2। क्लियर है? इसी तरह से हम करेंगे पार्ट नंबर 3। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने क्या बोला है? हमें दिया गया है ए फाइंड आउट करना है, डी हमें दिया गया है माइनस का 3 और एन हमें दिया गया है 18 और ए एन दिया गया है माइनस का 5। क्लियर है? तो हमें क्या क्या दिया गया है? ए दिया गया है इज इक्वल्स टू माइनस का 18/9। ए क्या दिया गया है? सॉरी, थर्ड पार्ट करना है ना, हमने फोर्थ करना शुरू कर दिया मैंने, थर्ड पार्ट। तो ए हमें फाइंड आउट करना है, डी हमें दिया गया है माइनस का 3, डी हमें क्या दिया गया है? माइनस का 3, एन दिया गया है हमें 18, ए एन दिया गया है माइनस का 5। क्लियर है? तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? ए एन हमारे पास कितना है? माइनस का 5, ए हमें फाइंड आउट करना है, एन कितना है? 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस का 3। क्लियर है? डी कितना है हमारे पास? माइनस का 3।
फाइंड आउट करते हैं। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हुआ 17 इंटू माइनस का 3। क्लियर है। 17 3 सा कितना होता है 51। -5 इज इक्वल्स टू ए माइनस 51। ए को हम यही छोड़ देंगे। -5 प्लस 51। 51 में से 5 माइनस कर दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 46। क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 46। फिलिंग द ब्लैंक्स में 46 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्लियर है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन इस फोर्थ पार्ट में दिया गया है ए की वैल्यू 18 माइनस का 18.9, डी की वैल्यू 2.5। अब हमें एन फाइंड आउट करना है और ए एन दिया गया है 3.6, यानी हमें nth टर्म दी गई है एन फाइंड आउट करना है। तो ए कितना है हमारे पास माइनस का 18.9, डी कितना है 2.5। क्लियर है। डी कितना है 2.5। एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन कितना है हमारे पास ए एन है 3.6। क्लियर है 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना है 3.6 पुट कर दो। ए का वैल्यू कितना है 18.9 पुट कर दो। एन हमें फाइंड आउट करना है। डी हमें कितना दिया गया है 2.5। क्लियर है। डी हमें कितना दिया गया है 2.5। डी हमें कितना दिया गया है 2.5। हम सॉल्व करेंगे। 3.6 माइनस का 18.9 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 18.9 एन माइनस 1 इंटू 2.5। 3.6 प्लस 18.9 को हम ऐड करेंगे 22.5 आएगा हमारे पास। अब ये जो 2.5 है आप क्या करोगे 2.5 एन माइनस 2.5, यानी 2.5 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 22.5 माइनस 2.5 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ जाके 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 एन। क्लियर है। 22.5 में 2.5 हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 25। कितना आता है 25। क्लियर है। 25 अपॉन में 2.5 इज इक्वल्स टू एन। पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 3.6। 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 3.6। क्लियर है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में हमें बोला गया है फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि ए हमारा 3.5 है, डी हमें 0 दिया गया है, एन हमें 105 दिया गया है। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ए एन फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू 3.5, डी इज इक्वल्स टू 0, एन इज इक्वल्स टू 105 एंड ए एन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। हमें ए एन क्या है फाइंड आउट करना है। करते हैं क्वेश्चन को। ए एन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम पुट कर देंगे 3.5 प्लस एन कितना है 105, एन कितना है 105 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 0। क्लियर है। तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104 मल्टीप्लाई 0। तो किसी से भी मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एन की वैल्यू कितना आ जाएगी 3.5। क्लियर है। ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। यह इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है टिक द करेक्ट जो है MCQs टाइप में है। तो इसमें क्या बोला गया है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी, जिसकी एपी हमें 1074 दी गई है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 30th टर्म कौन सी होगी, यानी हमें एन दिया गया है और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो हमें ए कितना दिया गया है डी 10, डी कितना दिया गया है 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, डी कितना दिया गया है आपको माइनस का 3। ठीक है। एंड एन कितना दिया गया है 30। आपको क्या फाइंड आउट करना है ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है आपके पास 10, एन कितना है आपके पास 30 माइनस 1 इंटू में डी कितना है माइनस का 3। क्लियर है। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे
87। क्लियर है। तो 10 माइनस 87 माइनस का 77, तो आंसर क्या है आपका सी, पार्ट सी। क्लियर है। क्या है आपका आंसर, पार्ट सी माइनस 77। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन है, 11th टर्म दी गई है हमें एपी की, और एपी है हमारी 3 माइनस 1/2 2 एंड गोज ऑन। तो हमारे पास ए कितना है, माइनस का 3, डी कितना है, डी फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला था -1/2 माइनस माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस -1/2 प्लस 3, एलसीएम लेंगे 2 -1 प्लस 6 5/2, हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है इतना। एन हमें कितना दिया गया है 11, ए एन फाइंड आउट कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है हमारे पास, ए एन कितना है हमारे पास 11 माइनस 1 इंटू 5/2। क्लियर है। -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 5 ज़ा 10, -3 प्लस 25, 25 माइनस 3 करोगे कितना आएगा आपके पास, 25 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 22। क्लियर है। कितना आएगा आपके पास 22। इतना समझ में आया। तो आंसर क्या आया आपका, पार्ट बी, सॉरी जो आपका बी जो है आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया है इन द फॉलोइंग एपीज, ये हमें एपीज दी गई हैं जिसकी फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ने हैं, मिसिंग टर्म्स पढ़ने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है 2। देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हमें A3 दी गई है, A3 दी गई है क्या 26। A3 एन टर्म को मैंने बताया था, nth टर्म को लिखने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इजिकल्स टू 26 लिख सकते हैं। ठीक है। तो A प्लस 2D इजिकल्स टू 26 आ गया। क्या आ गया, A प्लस 2D इजिकल्स टू 26। लेकिन आपको A की वैल्यू तो पता है, फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है, A इजिकल्स टू 2। तो आप इसमें A की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस 2D इजिकल्स टू 26। 2D को आप यहीं छोड़ें, 26 माइनस 2 24 डिवाइड बाई 2, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12। आपके पास D12 आ गया, D12 आ गया तो आप A2 फाइंड आउट कर सकते हो। A2 फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, A1 प्लस D। A1 कितना है आपके पास 2, D कितना है आपके पास 12, तो आपके पास क्या कहते हैं A2 कितना आ गया 14। क्लियर है। A2 कितना आया 14, A2 कितना आया 14। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करोगे, सेकंड पार्ट करोगे। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है। अब सेकंड पार्ट में A1 नहीं दिया गया है, A2 आपके पास कितना है 13 है, A2 आपके पास कितना है 13 है, और A3 आपको फाइंड आउट करना है, A4 कितना आपके पास 3 है। ठीक है। A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस टी इजिकल्स टू 13। क्लियर है। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन A4 को मैंने आपको बताया था A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इजिकल्स टू 3। तो A प्लस 3D इजिकल्स टू क्या हो गया आपके पास 3। सेकेंड इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो A प्लस डी इजिकल्स टू 13। ठीक है। माइनस A प्लस 3D इजिकल्स टू 3। क्लियर है। तो माइनस कर देंगे हम, माइनस माइनस A से कैंसिल, 3D 1D में से 3D माइनस किया तो माइनस का 2D, 13 में से 3 माइनस किया तो 10। D की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। क्लियर है। D की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है। तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से क्या करेंगे हम A1 A प्लस A2 इजिकल्स टू A1 प्लस D करते हैं, A1 हम प्लस D करते हैं, तो हम A2 निकालने के लिए क्या करेंगे D माइनस कर देंगे, A2 में से D माइनस कर देंगे। A2 हमारे पास कितना है 13 माइनस माइनस का 5, तो हमारे पास कितना आ गया 13 प्लस 5 18। क्लियर है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18, फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 18, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 18। इसी तरह से हम A3 निकाल लेंगे। A3 निकालने के लिए हमें क्या करना था A प्लस 2D, A प्लस 2D। ठीक है। A प्लस 2D करेंगे। A कितना है हमारे पास 18 प्लस 2, डिफरेंस कितना है आपके पास, डिफरेंस अभी निकालना माइनस का 5, तो 18 प्लस
5 टू ज़ा 10 माइनस का 18 माइनस 10 8, तो आपके पास A3 कितना आ गया 8। क्लियर है। इसी तरह से आप जो है थर्ड पार्ट करोगे। आपके पास A की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है कितनी 5। उसके बाद A1 तो है, A2 है नहीं है, A3 नहीं है, A4 है आपके पास। क्या है A4 है। A4 कितना है 9 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करो, 9 टू 18 और 1 19/2। क्लियर है। A4 आपको दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था A4 लिखने का तरीका A+4 - 1 इंटू D। क्लियर है। 19/2, तो A+3D इजिकल्स टू 19/2। लेकिन हमारे पास A की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है, तो A की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D इजिकल्स टू 19/2। 3D यहीं छोड़ेंगे हम, 19/2 में से 5 जो है माइनस कर देंगे। क्लियर है। 19/2 में से 5 जो है माइनस कर देंगे। एलसीएम लिया 19 माइनस 10 9/2। क्लियर है। तो डी निकाल लेंगे 9/2, वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में 1/3 3 3 ज़ा 9। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3/2। तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A+D। A की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, D की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3/2। एलसीएम लेंगे 2 10 + 3 13/2। क्लियर है। क्लियर है 13/2। इसी तरह से हम A3 निकाल लेंगे। A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A+2D। A कितना है हमारे पास 5 + 2 इंटू 3/2। 2 कैंसिल, 5 और 3 8। क्लियर है। तो A2 और A3 कितना आया 13/2 और 8, 13/2 और 8। क्लियर है। तो पुट कर देंगे 13/2 एंड 8। क्लियर है। उसके बाद हमें फोर्थ पार्ट दिया गया। फोर्थ पार्ट में भी हमें A दिया गया है, A2 A3 A4 A5 फाइंड आउट करना है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है A2 A3 A4 A5 A2 A3 A4 A5 A6 दिया गया है हमें। A6 हमें दिया गया है। हमें क्या क्या दिया गया है फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है A की वैल्यू। A की वैल्यू कितना है हमारे पास फोर्थ पार्ट में A की वैल्यू कितना है -4 और A6 दिया गया है। A6 की वैल्यू कितना है 6। A6 की वैल्यू कितना है 6। क्लियर है। A6 को मैंने आपको सिखाया था A+5D इजिकल्स टू 6 लिखेंगे। A की वैल्यू -4 है प्लस 5D इजिकल्स टू 6। 5D को यहीं छोड़ो, 6 + 4 D की वैल्यू क्या आ गई 10/5। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। क्या आ गई D की वैल्यू हमारे पास 2। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे A2 A3 A4 A5। क्या फाइंड आउट करेंगे A2 A3 A4 A5। A2 A3 A4 A5 निकालने के लिए हमें A2 सबसे पहले निकालेंगे। A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A+D। A+D। A कितना है -4, D कितना है 2, तो माइनस का 2 क्या आ गया A2। क्लियर है। A3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे A+2D A2 + D। A2 कितना है -2। -2 करने आप आप जो है A+2D भी कर सकते हैं। तो A कितना है आपके पास -4 + 2 इंटू 2 -4 + 4 इजिकल्स टू 0। A3 आपके पास क्या आया 0। A4 फाइंड आउट कर लो। A4 फाइंड आउट करने के लिए A+3D। तो A कितना है आपके पास -4। A कितना है -4 + 3 इंटू 2 6 6 - 4 A4 की वैल्यू आ गई 2। A5 भी निकाल लीजिए। A5 निकालने के लिए A+4D करेंगे। A कितना है -4 + 4 इंटू 2 4 2 ज़ा 8 -4 4। तो आपके पास क्या क्या आ गया -2 माइनस का 2। ठीक है। फिर आया आपके पास 0, फिर आया आपके पास 2, उसके बाद आया आपके पास 4। क्लियर है। 0 2 4। अब आपको फिफ्थ पार्ट दिया गया है। फिफ्थ पार्ट में आपको A फाइंड आउट करना है। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है A फाइंड आउट करना है। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है A। फिफ्थ पार्ट A आपको नहीं दिया गया है। उसके अलावा आपको क्या क्या फाइंड आउट करने हैं A3 A4 एंड A5। क्लियर है। A6 आपको दिया गया है -22 एंड A2 आपको दिया गया है 38। तो A6 को मैंने आपको लिखने का तरीका समझाया था A+5D इजिकल्स टू -22 एंड A2 को लिखने का तरीका था A+D इजिकल्स टू 38। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उस सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। A+5D
इज इक्वल्स टू माइनस का 22 ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, कैंसल, 5d माइनस डी 4d माइनस माइनस प्लस 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस का 60, डी कितना आया 6 माइनस का 60 अपॉन में 4 दैट इज़ माइनस का 15। कितना है आपके पास माइनस का 15। तो अब ए निकालने का फॉर्मूला क्या था, A1 निकालने का A2 माइनस डी, A2 क्या करेंगे माइनस का डी, A2 माइनस डी। तो A2 आपके पास कितना है माइनस का 38, A2 आपके पास कितना है 38 माइनस डी करेंगे माइनस का 15। तो 38 माइनस माइनस प्लस 15 कितना आया आपके पास 53। A1 कितना आया आपके पास 53। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है A3 कितना है, कैसे निकालते हैं A प्लस 2D करके। A कितना है आपके पास, A कितना आपके पास आया 53, A कितना आया 53 प्लस 2D कितना आपके पास माइनस का 15। तो 53, 15 टू ज़ा 30 माइनस का 33 23। A3 कितना आया आपके पास 23, A3 कितना आया आपके पास 23। इसी तरह से आप A4 फाइंड आउट कर लीजिए। A4 करने के लिए हम क्या करेंगे A प्लस 3D, A कितना आपके पास 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 15, 53 माइनस 45 तो कितना आया आपके पास 8। A4 की वैल्यू क्या आई आपके पास 8। क्लियर है, A4 की वैल्यू आपके पास आई 8। उसके बाद हम क्या करेंगे A5 निकालेंगे। क्या करेंगे A5 निकालने के लिए क्या करते हैं A प्लस 4D। A कितना आपके पास 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, 15 4 ज़ा 60, 53 माइनस 60 दैट इज़ माइनस का 7। क्लियर है। तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, A की वैल्यू आई आपके पास 53, A3 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 23, A4 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8, A5 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये सम जो है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। ये AP दी हुई है हमें, ठीक है, ये AP है, इसका जो कौन सा टर्म है 78 होगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो A कितना है आपके पास 3, A कितना है आपके पास 3। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 8 माइनस 3 है ना, तो 8 माइनस A2 माइनस A1 करना है तो 5 आ जाएगा। अब लेट दी nth term of an AP is 78। तो फाइंड आउट द n, फाइंड आउट करना है आपको n। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपके पास 78, a कितना है आपके पास 3 प्लस n निकालना है माइनस 1, डी कितना है 5। क्लियर है। 78 माइनस 3 करेंगे n माइनस 1 इंटू में 5। क्लियर है। 78 में से 3 माइनस किया 75, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। कैंसिल किया 15, यहाँ पे माइनस का 1 था, यहाँ जाके प्लस का 1, n की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 16। यानी 16th टर्म जो है AP इस AP की 16th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 78। इसकी 16th टर्म जो है 78 होगी। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसका जो है 5th क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। हमें जो है AN दिया गया है, आपको n फाइंड आउट करना है भाई कौन सी n नंबर ऑफ टर्म है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। क्लियर। तो A आपको 7 दिया गया है, D आपको निकालना है, तो 13 माइनस 7 करते हैं तो 6 आता है। D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है। AN आपके पास कितना दिया गया 205। AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो AN कितना था हमारे पास 205 था, A की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस n माइनस 1, D कितना था हमारे पास 6, 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6 198। 205 माइनस 7 करते तो कितना आता है 198, यहाँ 6 मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 33, n को यहीं छोड़ दो, 33 माइनस का 1 था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी 34th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 205। क्लियर है। 34th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 205। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी 5th पार्ट का सेकंड, जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें हमें A दिया गया है 18,
ठीक है। डी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले A2 को सोल्व करो। 15 टू ज़ा 30, 30 और 1, 31/2, 31/2 माइनस 18। क्लियर है। तो एलसीएम लेंगे। 31 माइनस 36 माइनस का 5/2। क्लियर है। ए एन हमें कितना दिया गया है, माइनस का 47। एन फाइंड आउट करना है। ए एन का फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी। तो ए एन कितना है हमारे पास, माइनस का 47। ए कितना है हमारे पास 18 प्लस एन कितना है हमारे पास, फाइंड आउट करना है। डी कितना है हमारे पास, माइनस का 5/2। क्लियर है। -47 प्लस का 18 माइनस का 18 हो जाएगा वहाँ जाके। N-1 इंटू माइनस का 5/2। 47 और 18 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस का 65, यहाँ पे माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में है बट वहाँ जाके डिवाइड में होगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/5 माइनस का, ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 65 कितना आएगा, 15, नहीं सॉरी, हाँ जी, 15 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल्स टू N-1। एन की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी 31। क्लियर है। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 31, यानी कि 31st टर्म ऑफ दिस AP इज माइनस का 47। क्लियर है। इस लेक्चर में हमने जो है इसके 5 क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो बनानी होती है तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और आप सबको भी समझने में दिक्कत आती है। इसीलिए अब मैंने जो है पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब 1 to 5 एक लेक्चर में, 6 to 9 एक लेक्चर में। इस तरह से मैंने आपके लिए अलग एक लेक्चर की सीरीज़ बनाई है। मैं आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी क्यूरी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।